पद्धति और उसके विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करें। प्रश्न, ये दोनों प्रश्न काफी समान हैं। पहला प्रश्न, ध्यान के लिए सामूहिक सभाएं, ग्रुप मेडिटेशन क्या अभी भी महत्वपूर्ण है? आजकल कई लोग घर पर अकेले बैठते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या ध्यान करने वालों को जब भी संभव हो, प्रशिक्षक द्वारा रूबरू सिटिंग, इंडिविजुअल सिटिंग लेनी चाहिए और रिमोट यानी दूरस्थ सिटिंग, डिस्टेंस सिटिंग अपवाद होनी चाहिए, न कि सामान्य? दाजी बताते हैं कि मेरा असली डर यही था और मैंने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि रिमोट व्यक्तिगत सिटिंग और रिमोट सामूहिक सिटिंग अपवाद होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सामूहिक सत्संग में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह संभव न हो तो चिंता न करें, लेकिन हमें दी गई स्वतंत्रता का अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में देखा है, जहाँ 30 मंजिल की इमारतें होती हैं। 30वीं मंजिल पर अभ्यासी रहता है और 15वीं मंजिल पर प्रशिक्षक और वे रिमोट सिटिंग करते हैं। ऐसा करना हमें दी गई आज़ादी का अनुचित फायदा उठाना है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब पति दूसरे कमरे में बैठी अपनी पत्नी को रिमोट सिटिंग दे रहा होगा। आप ऐसे काम कहाँ तक करना चाहते हैं? मुझे याद है जब हमने ध्यान करना शुरू किया था, हम अपने छात्रावास से प्रशिक्षक के घर तक 45 मिनट पैदल चलकर जाया करते थे। कई बार मैं अकेला होता और कभी-कभी हम 5-6 लोग साथ चलकर जाते। लेकिन हर बार मैं खुद को इस विचार के साथ तैयार करता कि अब मुझे प्रशिक्षक के पास जाना है और जिस क्षण मैं मिशन का बोझ अपनी शर्ट पर लगाकर खुद से कहता, ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, मेरी हालत बदल जाती। और फिर उन 45 मिनटों में पूरे रास्ते चलते हुए मुझे लगता जैसे कि मैं पूज्य बाबूजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं ऐसी तैयारी के साथ प्रशिक्षक के सामने बैठता, तो ऐसा लगता मानो मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं, क्वांटम लीप या ऐसा ही कुछ। उस 45 मिनट की तैयारी के कारण पहले वाली दुनिया में वापस आना मुश्किल हो जाता। जब आप कहते हैं, ठीक है, मैं सिटिंग के लिए जाने वाला हूं, ठीक उसी विचार के साथ हम पर कार्य होना शुरू हो जाता है। अतः मेरा विचार है कि अगर हम रूबरू सिटिंग का फायदा नहीं उठाते तो हम खुद का नुकसान ही करेंगे। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तो कहूँगा कि आमने सामने बैठकर व्यक्तिगत रूप से सिटिंग लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। रिमोट सिटिंग केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रशिक्षक से मिलने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वे बहुत दूर रहते हैं। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी है जो नए हैं और उनमें इतनी रुचि नहीं है। अतः हम उन लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। यह ऐसा है कि जब आपका बच्चा कुछ नहीं खाता, अगर वह 2 दिन तक कुछ भी ढंग से नहीं खाता, तब आप समझौता करते हैं और उसे चिप्स खिला देते हैं। वो उसे पसंद आएगा, लेकिन वह अस्वास्थ्यकर खाना है कि नहीं? चूंकि बच्चा जिद्दी है, माता पिता के रूप में आपके पास कोई पर्याय नहीं बचता। 2 दिन के बाद जब आप अपने बच्चे को भूखा देखते हैं तब आप हार मानकर कहते हैं, ठीक है, लो चिप्स खाओ। तो आप समझें, यह ऐसा ही है। मालिक बहुत सरल तरीके से हर बात बताते हैं।